हमने हमेशा से फिल्मों में ये देखा है कि आखिर में हर लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो ही जाती है, लेकिन अगर बात की जाए रियल लाइफ की तो ऐसा हमें कम ही देखने को मिलता है कि फिल्मों में भले ही इन सितारों की लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हुई हो, लेकिन असल जिंदगी में इनकी कहानी कभी पूरी नहीं हो पाई। कभी परिवार के विरोध के चलते तो कभी समाज के डर ने इन सितारों की प्रेम कहानी को पूरा नहीं होने दिया। चलिए आज बात करते हैं बॉलीवुड की कुछ ऐसी ही अधूरी लव स्टोरीज के बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टाउन। दिस इज मी काजल एंड यू गाइज आर वाचिंग इक्वालिटी न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 बॉलीवुड लव स्टोरीज की जिनकी अधूरी कहानी कभी पूरी नहीं हो सकी। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार और बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस मधुबाला की प्रेम कहानी के बारे में। इनकी कहानी का भी एक काफी ट्रेजिक एंड हुआ था। 1951 में आई फिल्म तराना की शूटिंग के दौरान ही दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए थे और कहा जाता है कि दोनों के बीच प्यार इतना गहरा था कि दोनों ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला तक कर लिया था। लेकिन मधुबाला के पिता के विरोध के चलते इन दोनों को अलग होना पड़ा और इनकी कहानी अधूरी रह गई। आखिरी बार दोनों सुपरहिट फिल्म मुगले आजम में साथ दिखाई दिए गए, लेकिन कहा जाता है तब तक इन दोनों के बीच वो पहले वाला प्यार अब बचा नहीं था और बॉलीवुड के सलीम अनारकली की ये खूबसूरत कहानी यही अधूरी रह गई। दोस्तों, फिल्म श्री 420 में राज कपूर और नरगिस पर फिल्माया गया गाना प्यार हुआ इकरार हुआ, ये गाना लोगों के जहन में आज भी काफी ताजा है। इस फिल्म में बरसात में छतरी के नीचे खड़े दोनों की ये रोमांटिक जोड़ी को दर्शकों ने उस दौर में काफी ज्यादा पसंद किया था। कहते हैं कि दर्शक राज कपूर और नरगिस की जोड़ी को इतना ज्यादा पसंद किया करते थे कि वो इन दोनों को रियल लाइफ में कपल बनने की दुआएं तक मांगा करते थे। लेकिन ये खूबसूरत सी लव स्टोरी जो सिल्वर स्क्रीन पर शुरू हुई थी, ये असल जिंदगी में कभी पूरी नहीं हो पाई। हालांकि राज कपूर और नरगिस ने साथ में आग, बरसात, आवारा, अंदाज, जान पहचान जैसी कई सारी हिट फिल्मों में साथ काम किया। इस खूबसूरत सी जोड़ी के प्रेम कहानी की चर्चाएं उस दौर में पूरी इंडस्ट्री में काफी मशहूर थी, लेकिन फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान सेट पर जब आग लगी, इन दोनों की प्रेम कहानी का अंत वही हो गया। दरअसल कहते हैं कि जब सुनील दत्त ने नरगिस को सेट पर लगी आग की लपटों से बचाया था, तो अपना पुराना प्यार भूलकर नरगिस सुनील दत्त को दिल दे बैठी और उस वाकये के बाद आखिरकार नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली और जिंदगी भर के लिए उन्हें अपना हमसफर चुन लिया। अब बात करते हैं सनी देओल और डिंपल कपाड़िया की प्रेम कहानी के बारे में। इन दोनों के प्यार की चर्चाएं भले ही कभी मीडिया की सुर्खियों में नहीं रही और ना ही दोनों ने कभी खुलकर अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन इसके बावजूद फिल्म इंडस्ट्री में इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में हर कोई जानता था। कहा जाता है कि राजेश खन्ना से अलग होने के बाद डिंपल कपाड़िया सनी देओल से बेहद करीब आ गई थी। उस दौरान वो दोनों फिल्म अर्जुन की शूटिंग कर रहे थे और दोनों अपना काफी सारा वक्त एक साथ बिताया करते थे, लेकिन इन दोनों ने कभी भी ऑफिशियली अपनी लव स्टोरी को किसी के सामने एक्सेप्ट नहीं किया। जहां सनी देओल ने अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाई, वहीं डिंपल ने एक मां होने का फर्ज भी काफी बखूबी निभाया है। अब बात करते हैं 90s की बहुत ही मशहूर प्रेम कहानी के बारे में, और वो प्रेम कहानी है बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की। कहते हैं कि सलमान खान मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय से संजय लीला भंसाली की सुपरहिट फिल्म हम दिल ले चुके सनम के शूटिंग के दौरान मिले थे और कहते हैं कि शूटिंग के दौरान ही सलमान ऐश्वर्या को अपना दिल दे बैठे। 90s के उस दौर में सलमान और ऐश्वर्या का ये खूबसूरत सा रिश्ता उन दोनों को काफी ज्यादा मीडिया की सुर्खियों में घेरे रखता था, लेकिन कहते हैं कि वो सलमान का बिहेवियर ही था जिसकी वजह से इन दोनों के बीच हर प्रॉब्लम की शुरुआत हो गई। यही वो वजह थी जिस कारण इन दोनों का रिश्ता 2 साल में ही टूट गया। कहते हैं कि सलमान खान उस वक्त ऐश्वर्या के प्यार में इतने दीवाने हो चुके थे कि वो आए दिन कभी उनके घर तो कभी उनकी फिल्मों के सेट पर जाकर हंगामा किया करते थे। कहते हैं कि ऐश्वर्या सलमान के इस बिहेवियर से इतना ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि उन्होंने सलमान के इस बिहेवियर की वजह से परेशान होकर अपना 2 साल पुराना रिश्ता सलमान से तोड़ दिया और इस अधूरी लव स्टोरी का अंत हो गया। सलमान खान से रिश्ता टूटने के बाद ऐश्वर्या का नाम विवेक ओबेरॉय से जुड़ने लगा, लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद ऐश्वर्या और विवेक ओबेरॉय की ब्रेकअप की खबरें आने लगी और आखिरकार ऐश्वर्या राय ने अभिषेक बच्चन से साल 2007 में शादी कर ली और सबको चौंका दिया।
अब बात करते हैं बॉलीवुड के सबसे प्यारे और खूबसूरत कपल शाहिद कपूर और करीना कपूर की लव स्टोरी के बारे में। कहते हैं कि शाहिद कपूर और करीना कपूर पहली बार फिल्म फिदा के सेट पर मिले थे और फिदा ही वो फिल्म थी जिसकी शूटिंग के दौरान शाहिद और करीना को एक दूसरे से प्यार हो गया था। उस दौर में इनका नाम बॉलीवुड के सबसे गुड लुकिंग कपल में शामिल हुआ करता था और कहते हैं कि करीना कपूर ने ही शाहिद कपूर को प्रपोज भी किया था और इसके बाद इन दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हुई। इन दोनों की लव स्टोरी अक्सर मीडिया में सुर्खियों में रहा करती थी और करीना और शाहिद एक दूसरे के प्यार में काफी दीवाने हुआ करते थे। कहते हैं कि करीना कपूर की शाहिद कपूर को लेकर दीवानगी इतनी थी कि करीना ने शाहिद कपूर के लिए नॉन वेजिटेरियन खाना खाना तक छोड़ दिया था। उस दौरान शाहिद और करीना ने कई फिल्मों में साथ काम किया। ये अलग बात है कि जब तक ये जोड़ी साथ थी तब तक इनकी फिल्में कभी बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। लेकिन जब वी मेट ही वो फिल्म थी जब ये दोनों एक दूसरे से अलग हुए और जब शाहिद और करीना एक दूसरे से अलग हुए तो इन दोनों की वो पहली फिल्म थी जो सुपर डुपर हिट हुई थी। फिल्म फिदा से शुरू हुई एक खूबसूरत सी प्रेम कहानी फिल्म जब वी मेट के साथ ही खत्म हो गई। हालांकि करीना कपूर और शाहिद कपूर ने कभी अपने ब्रेकअप के बारे में मीडिया से खुलकर कभी बात नहीं की और फिर ये खबरें आना शुरू हो गई कि करीना ने फिल्म टशन के दौरान सैफ अली खान को डेट करना शुरू कर दिया। उसके बाद करीना कपूर ने सैफ अली खान से साल 2012 में शादी कर ली और वही शाहिद कपूर ने भी मीरा राजपूत से साल 2015 में शादी कर ली और अब दोनों ही अपने अपने पार्टनर्स के साथ अपनी अपनी जिंदगी खुशी से जी रहे हैं। आज के बी टाउन में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। अंटिल देन दिस इज मी काजल राजपूत साइनिंग ऑफ। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज।